और अब चलिए मध्य प्रदेश से आपको खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों से सवाल पूछने पर वो नाराज होने लगे। मध्य प्रदेश की एक मंत्री है संपत्ति उइके, 1000 करोड़ के घोटाले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो नाराज हो गई। क्या है ये घोटाले का पूरा मामला और क्यों हो रही है मंत्री जी नाराज, रिपोर्ट में देखिए। मैं बोल रही हूँ, आप जवाब दीजिए। घोटाले के एक सवाल के जवाब में मंत्री जी भड़क गई। आखिर मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन हम आपको वो पूरी दास्तान सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएचई मंत्री संपत्ति उइके पर बड़ा आरोप लगा। पीएचई मंत्री हैं संपत्ति उइके। मंत्री पर लगा है 1000 करोड़ का रिश्वत लेने का आरोप, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जारी हुए थे 30,000 करोड़। अब इसी रिश्वत कांड के आरोप के बाद मंत्री संपत्ति उइके पर उनके ही विभाग ने जांच बिठा दी है। पीएचई मंत्री संपत्ति उइके पर भ्रष्टाचार के और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तौर पर जो फंड 30,000 करोड़ का जो फंड मिलता है, उसमें से 1,000 करोड़ की जो उगाही है, जो घूसखोरी है, उसमें संपत्तियां उइके लिप्त हैं। और इस शिकायत के बाद पीएम उन्हें संज्ञान लिया, विभाग और सरकार को जांच के लिए कहा। और ये पहली बार हुआ है देश में कि पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके जिस विभाग की मंत्री हैं, उसी विभाग ने उनके खिलाफ जांच के निर्देश यानी कि आदेश जारी कर दिए। मंत्री रिश्वत कांड के आरोप में घिरी तो कांग्रेस ने सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दा बना दिया और आरोप लगाया कि मंत्री जांच प्रभावित कर सकती हैं। मंत्री रहते हुए कैसे निष्पक्ष विभागीय जांच संभव है? मंत्री जी इस्तीफा दें। माननीय मंत्री महोदया और उनके लिए जो विभाग के लोग पैसा एकत्रित कर रहे थे, उन सबकी जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या सर्वोच्च पद पे बैठी हुई मंत्री की जांच उनके विभाग के अधिकारी निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं? क्या संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया संपत्ति उइके जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती, कम से कम तब तक उनको पद त्याग करना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। मंत्री पर आरोप लगा तो मंत्री जी ने खुद को पाक साफ बताया और जांच की बात को दोहरा दिया। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है, और ये बिल्कुल गलत है। ये तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया, तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर एक घोटाले की आहट हुई है। इसमें दम कितना है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये सच है कि एमपी में इस खबर ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए मध्य प्रदेश से आपको खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों से सवाल पूछने पर वो नाराज होने लगे। मध्य प्रदेश की एक मंत्री है संपत्ति उइके, 1000 करोड़ के घोटाले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो नाराज हो गई। क्या है ये घोटाले का पूरा मामला और क्यों हो रही है मंत्री जी नाराज, रिपोर्ट में देखिए। मैं बोल रही हूँ, आप जवाब दीजिए। घोटाले के एक सवाल के जवाब में मंत्री जी भड़क गई। आखिर मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन हम आपको वो पूरी दास्तान सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएचई मंत्री संपत्ति उइके पर बड़ा आरोप लगा। पीएचई मंत्री हैं संपत्ति उइके। मंत्री पर लगा है 1000 करोड़ का रिश्वत लेने का आरोप, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जारी हुए थे 30,000 करोड़। अब इसी रिश्वत कांड के आरोप के बाद मंत्री संपत्ति उइके पर उनके ही विभाग ने जांच बिठा दी है। पीएचई मंत्री संपत्ति उइके पर भ्रष्टाचार के और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तौर पर जो फंड 30,000 करोड़ का जो फंड मिलता है, उसमें से 1,000
करोड़ की जो उगाही है, जो घूसखोरी है, उसमें संपत्तियां उनके लिप्त हैं। और इस शिकायत के बाद पीएम उन्हें संज्ञान लिया, विभाग और सरकार को जांच के लिए कहा। और ये पहली बार हुआ है देश में कि पीएचई मंत्री संपत्तियां उनके जिस विभाग की मंत्री हैं उसी विभाग ने उनके खिलाफ जांच के निर्देश यानी कि आदेश जारी कर दिए। मंत्री रिश्वत कांड के आरोप में घिरी तो कांग्रेस ने सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दा बना दिया और आरोप लगाया कि मंत्री जांच प्रभावित कर सकती हैं। मंत्री रहते हुए कैसे निष्पक्ष विभागीय जांच संभव है? मंत्री जी इस्तीफा दें। माननीय मंत्री महोदया और उनके लिए जो विभाग के लोग पैसा एकत्रित कर रहे थे उन सबकी जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या सर्वोच्च पद पे बैठी हुई मंत्री की जांच उनके विभाग के अधिकारी निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया संपत्तियां उइके जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती, कम से कम तब तक उनको पद त्याग करना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। मंत्री पर आरोप लगा तो मंत्री जी ने खुद को पाक साफ बताया और जांच की बात को दोहरा दिया। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। ये तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर एक घोटाले की आहट हुई है। इसमें दम कितना है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये सच है कि एमपी में इस खबर ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए मध्य प्रदेश से आपको खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रियों से सवाल पूछने पर वो नाराज होने लगे। मध्य प्रदेश की एक मंत्री है संपत्ति उइके, 1000 करोड़ के घोटाले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो नाराज हो गई। क्या है ये घोटाले का पूरा मामला और क्यों हो रही है मंत्री जी नाराज? रिपोर्ट में देखिए। मैं बोल रही हूँ, आप जवाब दीजिए। घोटाले के एक सवाल के जवाब में मंत्री जी भड़क गई। आखिर मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन हम आपको वो पूरी दास्तान सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएचई मंत्री संपत्ति उइके पर बड़ा आरोप लगा। पीएचई मंत्री हैं संपत्ति उइके। मंत्री पर लगा है 1000 करोड़ का रिश्वत लेने का आरोप, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जारी हुए थे 30,000 करोड़। अब इसी रिश्वत कांड के आरोप के बाद मंत्री संपत्ति उइके पर उनके ही विभाग ने जांच बिठा दी है। पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके पर भ्रष्टाचार के और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तौर पर जो फंड 30,000 करोड़ का जो फंड मिलता है उसमें से 1,000 करोड़ की जो उगाही है, जो घूसखोरी है, उसमें संपत्तियां उइके लिप्त हैं। और इस शिकायत के बाद पीएम उन्हें संज्ञान लिया, विभाग और सरकार को जांच के लिए कहा। और ये पहली बार हुआ है देश में कि पीएचई मंत्री संपत्तियां उइके जिस विभाग की मंत्री हैं उसी विभाग ने उनके खिलाफ जांच के निर्देश यानी कि आदेश जारी कर दिए। मंत्री रिश्वत कांड के आरोप में घिरी तो कांग्रेस ने सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दा बना दिया और आरोप लगाया कि मंत्री जांच प्रभावित कर सकती हैं। मंत्री रहते हुए कैसे निष्पक्ष विभागीय जांच संभव है? मंत्री जी इस्तीफा दें। माननीय मंत्री महोदया और उनके लिए जो विभाग के लोग पैसा एकत्रित कर रहे थे उन सबकी जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या सर्वोच्च पद पे बैठी हुई मंत्री की जांच उनके विभाग के अधिकारी निष्पक्ष रूप से कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले माननीय मंत्री महोदया संपत्तियां उइके जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती, कम से कम तब तक उनको पद त्याग करना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके।
मंत्री पर आरोप लगा तो मंत्री जी ने खुद को पाक साफ बताया और जांच की बात को दोहरा दिया। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। ये तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर एक घोटाले की आहट हुई है। इसमें दम कितना है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये सच है कि एमपी में इस खबर ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।